प्रिय दोस्तों, नमस्कार। वासना से उपासना तक और शरीर से इंद्रियातीत आत्मा की यात्रा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी बुद्ध से जुड़ी है, लेकिन वे स्वयं ये कहानी बुद्ध की नहीं है, लेकिन बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर है। एक एक परिवार, एक बड़ा परिवार, बड़े घर का परिवार था। पति पत्नी रहते थे, जिनकी एक सुंदर कन्या थी। और वो कन्या बुद्ध के बारे में उसने सुन रखा था, क्योंकि माता पिता भी बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए वो भी सहज ही बुद्ध की अनुयायी थी। उसने बुद्ध की कई बार बुद्ध के विचारों को सुना था और कई प्रवचनों में भी अपने पिता के साथ, माता के साथ वो गई हुई थी। ये उसकी शादी का, अब क्योंकि शादी का समय था, उसके विवाह का समय था, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए बहुत ही सुयोग्य वर का चयन करते हैं। और वो जो लड़का था वो भी बहुत सुंदर और शालीन, सत्य के मार्ग पर चलने वाला बहुत अच्छा युवक था, राजकुमार था। लेकिन जो बच्ची थी, यानी जो कन्या थी, उसके मन ही मन में, जो लड़की थी, उसके मन ही मन में एक बुद्ध के प्रति एक वैसे ही सहजता का भाव रहा करता था। श्रद्धा, समर्पण और बुद्धत्व को पाने की लालसा उसके मन में कहीं ना कहीं चलती रहती थी। ये उसके विवाह का समय था और वो उस लड़के से, उस युवक से उसकी जब पहली भेंट हुई तो उसने उसमें भी एक बुद्ध के स्वरूप को ही देखा। और दोनों में आपस में जो बातें हुई वे भी बड़ी वैराग्य की और उससे संबंधित थी। अब चूंकि शादी का प्रस्ताव भी, दोनों आपस में विवाह को एकदम तैयार थे। और उनके माता पिता, चूंकि पिता ने ही शादी तय की थी बच्ची की, इसलिए दोनों के माता पिता भी आपस में तैयार थे। तो जो लड़की थी, यानी जो बच्ची थी, जो कन्या थी, उसने पिताजी से एक प्रस्ताव रखा कि पिताजी, हमें बुद्ध को भी इस विवाह में आने का निमंत्रण देना चाहिए। तो पिता बोले, बेटी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बुद्ध वैराग्य के प्रतीक है, बुद्ध ध्यान और निर्वाण के प्रतीक हैं, वे जीवन के मूल के प्रतीक हैं। उनको तुम विवाह जैसे ये सामान्य चीज़ों में वासना की ओर, यहाँ ऐसे निमंत्रण में उनको क्यों निमंत्रित करना चाहती हो? बेटी बोली, पिताजी ये भी तो एक सुंदर काम है। और चूंकि गीता उसने भी सुन रखी थी, बौद्ध धर्म भले ही, बुद्ध का मतलब केवल बौद्ध धर्म से ही नहीं था, बुद्ध को समस्त सभी लोग जो मानते थे, श्रद्धा जिसमें होती, जो भक्त होता वो सभी मानते। तो ये सच्ची घटना है। बेटी बोली कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया काम भी मैं ही हूं। तो हम क्यों ना बुद्ध को भी निमंत्रण दें, क्योंकि ये भी हम कोई वासना से प्रभावित होकर ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सहज ही आपस में प्रेम और उसके जरिए कर रहे हैं। दोनों में आपस में गहन प्रेम हो गया था, क्योंकि दोनों के विचार भी एक से मिलते थे, दोनों के विचारों में वैराग्य था, लड़का और लड़की दोनों के में। और चूंकि कन्या बुद्ध के परिवार से जुड़े हुए थे, बुद्ध से जुड़े हुए थे, जो कन्या का परिवार था, जो बच्ची का परिवार था, यह यूँ कहें, सीधा हम शब्दों में कहें, लड़की का परिवार, उनके माता पिता भी बुद्ध के अनुयायी थे एक तरीके से, लड़की भी। तो पिता बड़ी असहज स्थिति में बोले ठीक है, हम बुद्ध के पास जाएंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे। तो लड़की भी जाती है और ये सभी लोग जाते हैं, परिवार के सभी लोग। और लड़की ने, पिता ये कहते हैं कि बुद्ध से, वो हिचकिचा रहे होते हैं, बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप हमारी बेटी का विवाह है और हाँ, आप हमारी बेटी के विवाह में क्या उपस्थित होंगे? हमारी और मेरी बेटी की ये बहुत आकांक्षा है कि आप उसमें उपस्थित हों। अब बुद्ध तो हृदय की जानने वाले महात्मा थे, संत थे, योगी थे। और भी जब ये प्रश्न उन्होंने रखा
और ऐसा प्रस्ताव उनके समक्ष रखा तो बस बुद्ध बोले क्यों नहीं, ये शुभ काम है, शुभेच्छा से किया गया है, तो मैं ज़रूर ही इसमें संघ के संग सासंग उपस्थित हूँगा। तो बेटी भी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उनके परिवारजन भी अत्यंत प्रसन्न हुए कि महात्मा बुद्ध जो वैराग्य के, जो त्याग के प्रतीक हैं, वे स्वयं जो ये कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, संसार असत्य है, संसार झूठ है, संसार मिथ्या है, दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम, वे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए, क्योंकि ये बुद्ध ने स्वयं ही कहा था। विवाह की घड़ी आती है, समय होता है, और दिनों दिन जैसे जैसे विवाह की घड़ी पास आ रही थी, उसे बुद्ध की प्रतिमा उसके भीतर और ही और, यानी जो वो लड़की थी उसके अंदर बुद्ध की प्रतिमा और घर कर रही थी। बुद्ध के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा, और ज़्यादा यूँ कहें जप तप सारी चीज़ें जो थी बुद्ध के प्रति और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थी, इस विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। विवाह का दिन आता है और लड़की के भीतर ये भावना चल रही थी कि बुद्ध कब यहाँ प्रवेश करेंगे, बुद्ध कब यहाँ आएंगे। लड़की बहुत ही श्रद्धावान, बहुत ही बुद्धिमान, आत्मवान, मीन्स उस तत्व को जिसको परम तत्व कहा गया उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग थी, अपने प्रति पूर्ण रूप से भर रही थी, अपने को पूर्ण एक तरीके से समझ रही थी कि मैं कैसे पूरी हूँ, कैसे मैं पूर्ण हूँ। अगर ये विवाह मुझे पूर्ण करता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सच्ची घटना है। मैं पात्रों के नाम मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, ये घटना बहुत सच्ची है, या मैं यूँ कहें कि उन पात्रों के नाम लेना नहीं चाहता, तो नाम यहाँ पे वो नहीं बताना चाहता, या यूँ कहें मुझे वो पात्रों के नाम आप छोड़ दिए, लड़का और लड़की और बुद्ध और उनका परिवार। उसी दिन की बात है, बेटी और बेटा, लड़का और लड़की दोनों विवाह मंडप में बैठे, और लड़की के मन ही मन में बुद्ध के प्रति इंतजार था कि बुद्ध कब आएंगे, और जो लड़का था वो भी एकदम बुद्ध के प्रति, चूँकि पूरा परिवार ही था कि बुद्ध कब आए। तो मंडप में बैठ जाते हैं दोनों, और उनके विवाह प्रक्रिया चली रही होती है, और थोड़ा सा चूँकि विलम्ब हुआ, उस समय तक बुद्ध नहीं आए, तो परिवारजनों को लगा और बच्ची को भी लगा कि शायद बुद्ध ना आए, हो सकता बुद्ध ना आए। हालांकि बुद्ध ने ये कहा था, तो लड़की को विश्वास था। लेकिन कुछ ही समय में शहनाइयाँ बज रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, लोग खुशी के माहौल में थे, और जैसा भी होता है विवाह में, उस समय की बात है, वैसा हो रहा था, सारी चीज़ें वैसी ही थी। मीन्स एक तरीके से कहें तो काम की ओर ही बढ़ रहे थे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कामना की ओर ही बढ़ रहे थे, संतान उत्पत्ति की ओर बढ़ रहे थे, संसार की ओर गमन करने वाले थे ये दोनों। तो इंतजार कर रही थी, लड़की को इंतजार था कि कब बुद्ध आए हमें आशीर्वाद दें, इसके इंतजार में। और फेरे का समय आता है, इतने में महात्मा बुद्ध अपने सत्संग उपस्थित हो जाते हैं, और वो जो लड़की थी खुशी से झूम उठती है, उसके पिता माता ये सभी लोग झूम उठते हैं कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। सत्संग आ रहे थे, और गेरुआ वस्त्र की चमक, या यूँ कहें कि बुद्ध का जो संग था इतना अद्भुत, इतना शांत सौम्य, देखकर ये सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध का प्रवेश होता है, लड़की उठ के खड़ी हो जाती है, और वो लड़के से बोलती है, प्रिय देखो यही वो समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। या तो हम वासना से उत्पन्न हों, आपस में विवाह करें और शरीरों में बंध जाएं। शरीर की पूर्णता कभी पूरी होगी या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम बुद्ध के साथ शामिल हो जाएं तो हम अपने आप को पूर्ण कर लेंगे। तुम भी अपने आप को पूर्ण, आप जानते हैं कि बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, या महात्मा बुद्ध ने, उनके संघ में भिक्षुणियाँ भी थी और भिक्षुक भी थे। तो मैं भिक्षुणी बनूंगी और तुम भिक्षुक बन जाओ, ये प्रस्ताव देती है वही, जैसे ही महात्मा बुद्ध का संघ आ रहा होता है। और बुद्ध चूंकि, या यूं कह लें आप, बुद्ध उसके मन की बात पहले से ही जानते थे, उनके रास्ते बुद्ध पहले से ही जानते थे। तो ये प्रस्ताव रखती है, और वो लड़का भी तैयार हो गया सहज कि हम क्यों ना
पूर्णता की ओर बढ़ें। जब हमें पूर्ण ही होना है तो शरीरों से क्या पूर्णता होगी? और संसार में तो कई सारी चीज़ें उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती हैं। क्यों ना हम स्वयं में ही पूर्ण हो जाएं और कईयों को वो शिक्षा दे सकें। तो जा रहे थे काम की ओर और निकल गए राम की ओर। दूसरे शब्दों में विवाह से वैराग्य की ओर महात्मा बुद्ध सत्संग प्रवेश कर जाते हैं और मंडप के पास पहुंचते हैं और वो सीधा प्रश्न पूछते हैं लड़की से, बेटी बताओ क्या तुम मेरे संग में शामिल होगी? और वो तो खुशी से प्रसन्न हो गई, परिवारजन एकदम अचंभित हो गए। और बेटी ने कहा कि उस लड़की ने कहा कि मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा मैं तो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो बिल्कुल इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम संग में शामिल होना चाहती। और यही प्रश्न उस लड़की ने लड़के से कहा, क्या तुम भी संग में शामिल होगे? लड़का बोला अगर बुद्ध मुझे शामिल करना चाहे शामिल कर सकते हैं कि हम यहाँ से एकदम इस रास्ते पर जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? वो बोला मैं एकदम तैयार हूँ, आप कृपा करके हमें अपनी संग में शामिल कर लें। और बुद्ध ने कहा अपने परिवार और माता पिता से ज़रूर पूछ लो क्या वे इस बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों के परिवार ही बुद्ध से या यूँ कहें बुद्ध के पास आते रहते थे, दोनों ही संस्कारी थे। तो दोनों ने कहा अगर दोनों की इच्छा ये है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यही नियति और यही आपका शायद आशीर्वाद ही, इसलिए आप आज पधारे हैं। तो जहाँ विवाह जो कामना की ओर जा रहा था, जो संसार की ओर जा रहा था, तो बुद्ध ने कहा बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आप जानते हैं ये 3 सूत्र, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जो विवाह की ओर जा रहे थे वे वैराग्य की ओर निकल गए। और इतनी प्रसन्न, वो बेटा भी इतना प्रसन्न और बेटी भी इतनी प्रसन्न, वो लड़का भी इतना प्रसन्न और लड़की भी इतनी प्रसन्न। शरीर से आत्मा की ओर, आत्मा की यात्रा, अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा। शरीर के स्तर पर पूर्ण होने जा रहे थे, अब वे आत्मा से परमात्मा की यानी पूर्णता के स्तर पर, शरीर के स्तर पर पूर्ण होते तो लड़का और लड़की के प्रेम से एक संतान पैदा होती। पूर्ण नहीं हो पाते, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, कभी पूर्ण नहीं होता शरीर, हमेशा अधूरापन बना रहता है, अपूर्णता का ही नाम है। मन भी पूर्ण नहीं होते, लेकिन आत्मा जो, जिसको बुद्ध ने ना आत्मा कहा ना अनात्मा कहा, बुद्ध इस पर मौन है, वो बात एक ही है, उनने उसे शब्द नहीं दिया। हिंदू धर्म ने, जैन धर्म ने उसको शब्द दिए, बात ये नहीं, बात है सृष्टि का जो मूल स्रोत है उस तक आप पहुंच गए और आप पूर्णता की ओर बढ़ गए, क्षुद्रता को त्याग आप पूर्ण हो गए। और दोनों ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि करते हुए, जहाँ विवाह मंडप में ये जो विवाह का जोड़ा बंधन जो बनने जा रहा था, विवाह बंधन से वो वैराग्य मुक्ति की ओर बढ़ गए, विवाह से वैराग्य की ओर बढ़ गए। बुद्ध के संग में एक भिक्षुक और एक भिक्षुणी शामिल हो गए और बहुत ही बड़े संत, वे महापुरुष होते हैं, वे विदुषी होती, बहुत बड़ी। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी थी, विवाह से वैराग्य, अपूर्णता से पूर्णता की, संसार से। लोगों को ये कहानी शायद अच्छी न लगे कि कहाँ वे शरीर विवाह के बंधन में बनने जा रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर वो कामनाएं इच्छाएं पैदा हैं, कई सारी कामनाएं हैं, कई सारी इच्छाएं, इसलिए हमें वो हो सकता है ये चीज़ अच्छी न लगे, लेकिन आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी चीज़ है। और जो महसूस कर पा रहे हैं वो निश्चित रूप से ये जानेंगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है कि आपने शरीर की वासना का त्याग, और इतने बड़े महापुरुष के, और वे असीम शांति को, असीम आनंद को, ये आनंद तो बहुत छोटा था जिसके लिए वो जो पाते वो कुछ भी नहीं था, उससे सुख मिलता कि दुख ये भी नहीं पता था। हम सभी जानते हैं, हम सभी के जीवन में, या जान जाएंगे हम,
लेकिन वे अब जो पाने वाले थे, उनने जो पाया असीम शांति, असीम पूर्णता और असीम आनंद, ऐसा सुख जिसको कभी खत्म नहीं होने वाला सुख को उनने पा लिया और अपने आप को पूर्ण कर लिया। कितनी बड़ी बात है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।